ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਉੱਘੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डॉक्टर वसीम अहमद साहब फरीदी के साथ मुलाकात कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि आज आप न्यूज़ बुलेटिन पंजाब चैनल के साथ हमारी गुफ्तगू हो रही है। तो मैं आपका न्यूज़ बुलेटिन पंजाब चैनल में खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप ज़रा कादियान तशरीफ़ लाए हैं और आप हमें खुशी है ये अपने व्यूअर्स को बताने में कि कादियान से पढ़ के डॉक्टर साहब ने दुनिया भर में अपना एक नाम कमाया है और इस वक्त एज ए साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कादियान में कब बेसिक तालीम हासिल की, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच। मैं कादियान में 1969 में यहाँ से मैंने तालीम इस्लाम स्कूल था उस ज़माने में, तो यहाँ से मैंने मैट्रिक किया था। और उस ज़माने में स्कूल इतना डेवलप नहीं था जितना इस वक्त है, और एक हम्बल स्टाफ होता था जिसमें हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन सब हमारे टीचर्स होते थे, और हमारे सिख दोस्त बहुत अच्छे वो इसमें टीचर्स थे और बड़े डेडिकेटेड लेवल पर उन्होंने हमको पढ़ाया था। अलबत्ता इतना हाई फाई और जितने हाई स्टैंडर्ड उस ज़माने में ना करिकुलम था, ना सिलेबाई थे जो अब यहाँ पर हैं। तो 1969 में यहाँ से पढ़ने के बाद फिर सिक्स नेशनल कॉलेज जो पुराना प्रीवियस तालीम इस्लाम कॉलेज था हम लोग का, उसमें मैंने प्री मेडिकल किया था। फिर बेरिंग क्रिश्चियन कॉलेज से मैंने बीएससी मेडिकल किया था। फिर वहाँ से फिर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया, तो वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया जेनेटिक्स में और मास्टर ऑफ फिलोसफी किया, डॉक्टरेट किया, पोस्ट डॉक्टरेट किया। उसके बाद फिर मैं चला गया था बॉम्बे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में प्रोफेसर बैस सिद्दीकी जो रिनाउंड बायोलॉजिस्ट थे, उनके अंडर 1 साल काम किया। और उसके बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 30 साल तक मैंने एज ए प्रोफेसर और साइंटिस्ट वहाँ पे जेनेटिक्स में काम किया, रिसर्चेज कराई और बुक्स लिखी। उसके बाद फिर मुझे सऊदी अरब ने इनवाइट किया कॉलेज ऑफ मेडिसिन में। तो कॉलेज ऑफ मेडिसिन में मैं मेडिकल जेनेटिक्स पढ़ाता रहा। उसके बाद फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जीनोमिक मेडिसिन हम फाउंडर्स में से हैं, तो वहाँ हमने कायम किया। उसमें हम 28 साइंटिस्ट हमने लिया, उसमें जीनोमिक रिसर्चेस, कैंसर रिसर्चेस और न्यूरोजेनेटिक्स पे काम होता रहा। उसके बाद फिर मैं वापस अलीगढ़ आ गया और इसके बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया 2014 से 24 तक मैंने सर्विसेज वहाँ पे की। तो इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक मेडिसिन वहाँ पर हमने कायम किया, और इस बीच में रिसर्चेस का बहुत मौका मिला, टीचिंग का बहुत मौका मिला। और सबसे बड़ा ये है कि कोरोना टाइम में फिर टाइम हमने यूटिलाइज किया और एक बुक हमने लिखी है, उसमें सेल टू जीनोम एंड डिजीजेस, वो किताब आप इंशाल्लाह पियर्सन एजुकेशन इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन कंपनी है, वो छाप रही है। इंशाल्लाह अगले 4-6 महीने में वो किताब आएगी। डॉक्टर साहब, आपने अभी तक कितनी बुक्स लिखी हैं? मेरी 5-6 तो इंटरनेशनल बुक्स हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये कि टू नेम फ्यू बुक्स विच आर रियली ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड ओरिजिन। एक तो है HIV पे है, एड्स पर है, और एक जो है जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स पे है, वो भी पियर्सन ने छापी है, और वो BSc और MSc लेवल पर हर यूनिवर्सिटी में चल रही है। और एक ये लेटेस्ट बुक जो इंशाल्लाह आ रही है, ये भी मतलब रिसर्च लेवल पर और
पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे चलेगी। इसके अलावा दूसरी बुक्स भी हैं जो कॉमन इंटरेस्ट की हैं, जैसे डीएनए पर एक किताब लिखी गई है, क्रोमोसोम्स पे एक किताब लिखी गई है, जो कॉमन मासेस के लिए हैं। उनके लेवल की ये किताबें हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक ये बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को और आजकल की जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, आज साइंस का दौर है, नई नई रिसर्च हो रही हैं, तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको अपनी पढ़ाई को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। आपने जिस दौर में पढ़ाई की उस दौर में वो ना तो सहूलतें थीं, ना इतनी गाइडलाइंस थी कि बच्चे आगे डेवलप करते, लेकिन आपने उस दौर में भी जो ऐसा दौर था जिसमें बच्चे नहीं निकलते थे ब्राइट, बच्चे ही जो खुद स्ट्रगल करके आगे निकलते थे। आपने बड़ी मेहनत की, ये इस बात का सबूत है कि आपने इतनी स्ट्रगल की कि आप आज इस मुकाम पर पहुंचे। तो आज आप बच्चों को किस तरीके से ये बताना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरह मेहनत करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई के साथ उनका ताल्लुक होना चाहिए, लगाव होना चाहिए कि वो अपनी इस जो साइंस का दौर है इसके अंदर किस तरह तरक्की कर सकते हैं और किस तरह अपना नाम कमा सकते हैं। जमात अहमदिया के अंदर भी आपने ये एक मिसाल कायम की है कि आपने इतनी मेहनत की है कि एक अहमदी होने के नाते, और जिस डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने भी एक नाम कमाया, आपने भी एक नाम कमाया। तो आज अपने बच्चों को किस तरीके से बच्चे डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा देखिए, मैं सिर्फ इतना बहुत ही इस मतलब सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल वे में दूंगा कि आप किसी भी दौर में हों, चाहे वो हमारा ज़माना हो जिसमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, चाहे आज का ज़माना हो जिसमें बहुत हाई लेवल की फैसिलिटी हैं। दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है हार्ड वर्क। तो अगर आपको इंटरेस्ट है और आप हार्ड वर्क करते हैं, तो चाहे वो ज़माना हो चाहे ये ज़माना हो, आप आगे बढ़ सकते हैं। अलबत्ता ये बात तो है कि इस ज़माने में ओपनिंग अप ज़्यादा है, अब सहूलियात आपके सहूलियात ज़्यादा हैं। आप मतलब लैपटॉप पर बैठ के या मोबाइल पर बैठ के आप देख सकते हैं कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं, किस फ़ील्ड में हमको एक्सेल करना चाहिए, किस में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये याद रखें मेरे ख़्याल में सब बच्चे, कि अगर आपको किसी फ़ील्ड में इंटरेस्ट है तो उसमें एक्सीलेंस लेवल तक पहुँचे, उसको बीच में मत छोड़ें या उसमें ऐसा ना करें कि कम मेहनत करें, हार्ड वर्क नहीं करें। जिस फील्ड में भी आप हार्ड वर्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फैसिलिटीज़ आपके फिंगर टिप्स पे आज मौजूद हैं। तो आई थिंक के हमारे ज़माने में हम लोग ग्रेजुअली लर्न करते थे कि कौन सी फील्ड है, किसमें आगे बढ़ना चाहिए उस ज़माने में। अब जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन एट योर फिंगर टिप्स हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस फील्ड में आगे बढ़ें। तो जो भी फील्ड आप चुनें, उस फील्ड में एक्सीलेंस जो है वो आप हासिल करने की पूरी कोशिश करें। तो जब आप एक्सीलेंस के लिए करेंगे, कोशिश करेंगे, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, लामहला आप आगे बढ़ेंगे। ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।